मम्मी पापा दादा दादी से पूछते हैं यार इसको तो हम लाइट दिखाते हैं, धूप में लेके बैठे हाँ धूप। जो वाइट लाइट है दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। बच्चा अकड़ने लग जाए तो वो पीलिया खतरनाक हो सकता है। सर माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है या ये तो सिजेरियन हुआ है इसलिए इसको बार बार फीवर आता है। खासकर जो बार बार फीवर आता है वो बच्चों की हाइजीन से 100% अफेक्टेड होता है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स कई बार ऐसे करते हैं कि बुखार आ रहा है तो कंबल उड़ा देते हैं। पेट को चेक करने के कई एक तरीके होते हैं, बिल्कुल हार्ड लगे या फूला हुआ लगे या वॉमिट करे तो फिर बच्चों में जो गिरने का इंसिडेंस है उसमें माँ बाप को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हम जब भी पेरेंट्स आते थे पूछते हैं बच्चा बेहोश तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करना आवश्यक होता है जब बच्चा सर के सहारे गिरता है। क्या कोई साइंटिफिक तरीका है कि खांसी जुकाम कम होगा ये काम करें? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। वो जो आपको दुनिया में सबसे प्यारे हैं लेकिन सबसे शैतान भी हैं, वो जो जान से प्यारे हैं लेकिन जान की आफत हैं, बच्चे। कभी छोटे होते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि बोल नहीं रहे, अब परेशानी है तो पहचाने कैसे। थोड़ा बड़ा होता है तो दूध पिलाएं या कुछ और खिलाएं, दांत निकलने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं या फिर इसका रोना घर में बंद कराएं। ऐसी बहुत सारी परेशानियां छोटे बच्चों को जब आप पाल रहे होते हैं और उन्हें 4-5 साल की उम्र तक लाते हैं, उससे माँ बाप 2-4 होते हैं। आज ऐसी ही परेशानियों के हल के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौरव अग्रवाल हैं जो कि पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं और कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। छोटे बच्चों को बार बार बुखार आना नॉर्मल है क्या? छोटे बच्चे खासकर जैसे मैंने बताया 1 साल से नीचे और बड़े बच्चे जैसे 5 साल से ऊपर, तो जितनी भी बीमारियां हैं वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में खासकर 5 साल से नीचे मिलती हैं। और बार बार फीवर आने का सबसे बड़ा कारण ही 90% बच्चों में वायरल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, तो अगर बार बार फीवर आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए इस बात की? अक्सर माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है या ये तो सिजेरियन हुआ है इसलिए इसको बार बार फीवर आता है। ये सोच कहाँ तक सही है? देखो बार बार बुखार आना चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, कंपैरिजन कई स्टडीज़ में या रिसर्च में ये है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू सिजेरियन सेक्शन। ये बात सच है? हाँ, इन कंपैरिजन ऑफ देयर इम्यूनिटी द नॉर्मल डिलीवरी बेबीज आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सिजेरियन सेक्शन बेबी इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्योंकि जब वो नॉर्मल फ्लोरा के मदर के फ्लोरा से निकलता है तो बच्चों का जो गट का फ्लोरा है वो अच्छे से डेवलप होता है, तो उनका डाइजेशन, उनकी इम्यून सिस्टम इज मोर स्ट्रॉन्ग। अच्छा, हाँ, बट खासकर बार बार बुखार आने का जो मेन रीज़न जैसे मैंने बताया वायरल इन्फेक्शन, तो खासकर बहुत ज़्यादा बच्चों को बुखार नहीं आ रहा है या बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है या हाई स्पाइक्स नहीं आ रहे, मतलब बहुत बुखार बढ़ नहीं रहा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बुखार में बुखार की दवाई देनी होती है, साथ साथ बच्चे को अगर बहुत तेज बुखार आ रहा है तो गीली पट्टी भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स कई बार ऐसे करते हैं कि बुखार आ रहा है तो कंबल उड़ा देते हैं, तो बच्चे को ओवर कवर नहीं करना है। अच्छा। नॉर्मल टेम्परेचर रखना है बच्चे को, बार बार हाइड्रेट करना, मतलब पानी पिलाएं, या अगर बच्चा बड़ा है तो कोकोनट वाटर दे सकते हो, छाछ दे सकते हो, बटर मिल्क दे सकते हो, लेमन जूस। तो हाइड्रेशन स्टेटस बच्चे का मेंटेन रखना है, जिससे बच्चा जितना डिहाइड्रेट होगा उतना ज़्यादा बुखार आएगा। और अगर कुछ भी डेंजर साइन होते हैं कि बुखार के साथ साथ बच्चे का पेट टेंस हो रहा है, फीवर बहुत तेज है, बच्चे को चिल सारा मतलब ठंडी लग रही है, कपकपी लग रही है, वॉमिट कर रहा है बार बार, बिल्कुल डल हो गया है या सुस्त हो गया, तो फिर आपको पीडियाट्रिशियन को तुरंत ले जाके दिखाना है। जैसे आपने कहा ठंडी पट्टियां रख सकते हैं, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कितने बुखार पर करनी चाहिए स्पॉन्जिंग और तो किस उम्र के बच्चे की स्पॉन्जिंग की जा सकती है? देखो आइडियली जो स्पॉन्जिंग है वो हम छोटे बच्चों से ही कर सकते हैं, बट स्पॉन्जिंग जब बहुत तेज फीवर आए, आपने मेडिसिन दी और बहुत तेज फीवर है, क्योंकि जब फीवर अगर बढ़ने लगता है 101 102, तो कई बच्चों में फेब्राइल सीजर होने का भी डर रहता है, मतलब बुखार से बच्चों में झटके आने। अच्छा। तो हाँ, 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चे ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं फेब्राइल सीजर के, तो उन बच्चों में ये है कि फीवर को बहुत तेज नहीं बढ़ने के लिए हम स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, जिससे बच्चे हमारी जो त्वचा है, स्किन है, थोड़ी सी वेट होती है, तो उससे फीवर जल्दी उतरता है। खासकर बड़े बच्चे जो हीट स्ट्रोक जो हम बोलते हैं कि हाँ इसको लू लग गई, तो हीट स्ट्रोक से जो एक्सपोज होते हैं उसको हम बोलते हैं ज़्यादा अगर हो रही है, लू लग गई है, तो आप आके इसको नहला दो या पानी के टब में डाल दो, ठंडे पानी के टब में, तो उससे क्या होता है बच्चे का जो फीवर है या गर्मी है वो तुरंत उतर जाती है। तो स्पॉन्जिंग हम छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों में भी कर सकते हैं। अब वो हम गीली पट्टी मतलब नॉर्मल पानी की पट्टी से भी कर सकते हैं, बच्चे को नहला के भी कर सकते हैं, बाथ टब में बच्चे को नहला के भी कर सकते हैं, बट वो एक हाई फीवर के लिए ज़रूरी है जब 101 102 से तेज बुखार हो रहा है, और खासकर छोटे बच्चों में, जिससे वो दिमाग पे नहीं चढ़े, जिससे फेब्राइल सीजर को हम अवॉइड कर सकते हैं। फेब्राइल सीजर अगर हो गया किसी को, बच्चे को बुखार के दौरान कोई झटका आया तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? हाँ, फेब्राइल सीजर मोस्टली 2-3 तरह के होते हैं, जिसमें बहुत 15 सेकंड का झटका आया है और बच्चा 15 सेकंड बाद नॉर्मल हो गया। और कभी कभार ये होता है कि झटका लंबा चलता रहता है, बुखार तेज आया और झटका आया और वो चलता रहा और कंटिन्यूअसली बच्चे को झटका आता रहा,
तो अगर नॉर्मल वाला सीजर है तो 15 सेकंड के बाद अगर सही हो रहा है, तो ऐसे वाला जो एपिसोड है और एक बार ही ऐसा हुआ तब तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। बट कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर कि 15 सेकंड से ज़्यादा आया या बार बार आता रहा सीजर 24 घंटे के अंदर, तो तुरंत बच्चे को इमरजेंसी में ले जाना है, क्योंकि उसमें बच्चा बेहोश भी हो जाता है, बच्चा रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, झटके कभी कभार एक साइड में या लंबे समय तक चल सकते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चे जब बिल्कुल पैदा होते हैं तो अक्सर हम देखते हैं उनमें जॉन्डिस यानी पीलिया होता है, ये कितना कॉमन है और इसमें कितना टेंशन लेने की बात है? हाँ, जैसे जो बच्चे बॉर्न होते हैं और ये पीलिया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है बच्चों का दोबारा से अस्पताल में रीएडमिशन का। एंड पीलिया है क्या? पीलिया जो न्यूबॉर्न पीलिया है, बच्चों की स्किन या आईज का पीलापन होना, खासकर छोटे बच्चे जो खासकर 5 दिन से छोटे होते हैं और नॉर्मल समय पे होते हैं, तो उन बच्चों में देखा जाता है दूसरे तीसरे दिन ये पीलिया बढ़ने लगता है और खासकर 15 तक पहुंचता है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें ये पीक जो देखने को मिलती है वो 3 to 7 डेज में मिलती है, उसको भी हम नॉर्मल बोलते हैं। बट जैसी ही लेवल हम एडल्ट से कंपेयर करेंगे तो वो 2 पे भी पीलिया कहलाता है, और न्यूबॉर्न बच्चों में जैसे ही लेवल 7 से 8 बढ़ने लगता है वो विजिबल होने लग जाता है आँखों पे, शरीर पे, पैरों पे। अच्छा। तो वो मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि खतरनाक है या क्या करना चाहिए। अगर वो नॉर्मली चल रहा है, जैसे मैंने बताया टर्म बच्चे में जो समय पे हो रहा है दूसरे तीसरे दिन, या प्री टर्म बच्चे में और 15 के आसपास है, तो हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट खासकर जो पीलिया पहले दिन ही बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए, या बच्चे के आर्म्स पे या लेग्स पे आने लग जाए, या बच्चे के पाम पे या सोल पे आने लग जाए, है ना, और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, बच्चे को सीजर्स आने लग जाए, बच्चा अकड़ने लग जाए, तो वो पीलिया खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में तुरंत फिर पीडियाट्रिशियन को दिखा के मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। और खासकर आजकल तो कंपलसरी ये कर दिया कि बच्चा जब डिस्चार्ज हो रहा है उससे पहले आप मशीन के थ्रू मॉनिटर करें और फिर आगे भी उस हिसाब से बनाए रूपरेखा कि आगे क्या करना है। और क्या कर सकते हैं कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का इंसिडेंस कम हो? क्या फिर दवाई दे के ही स्टूल पास कराना पड़ेगा? नहीं, दवाई इज ऑलवेज नॉट अ ऑप्शन, कभी भी वो ऑप्शन नहीं होता। हम भी जिन बच्चों को दवाई भी देते हैं उनको भी बोलते हैं कि आपको फूड हैबिट्स बढ़ाएं। थर्ड जो एक और कारण है वो कॉन्स्टिपेशन में छोटे बच्चों में है कि या तो वो पॉटी ट्रेन हो रहे होते हैं या उनको पॉटी ट्रेन किया जा रहा होता है, तब थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। और हमें ये हैबिट बनानी होती है कि बच्चों को कुछ भी हल्का सा भी प्रॉब्लम होती है तो उनको पेन लगता है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं 2-2 3 दिन तक वॉशरूम में ही नहीं जाते, अवॉइड करते हैं। हाँ, जस्ट उनको लगेगा कि एक बार हार्ड स्टूल हो गया तो अगली बार ये पेन होगा, तो दे वोंट गो टू वॉशरूम, वॉशरूम जाएंगे ही नहीं। तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चों को काम करके थोड़ा सा अगर ब्रेकफास्ट करा रहे हैं उसके बाद डेली बच्चों को वॉशरूम भेजना है। अगर वो डेली वॉशरूम जाएंगे, वाटर इनटेक प्रॉपर होगा, और ग्रीन वेजिटेबल्स तो जैसे मैंने आपको बताया देना जरूरी है, नहीं तो दाल बच्चे ले लें, फाइबर इनटेक बढ़ाएं, और उसके साथ साथ जंक फूड्स कम करें, जैसे चिप्स, कुरकुरे, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स, पास्ता, है ना, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें जो बढ़ती जाए, बिस्किट, तो उससे आप देखोगे धीरे धीरे बच्चों के स्टूल्स नॉर्मलाइज होने लग जाएंगे। तो बच्चों की ग्रोथ, बच्चों में पीलिया, बार बार बुखार, पॉटी बहुत आना या पॉटी ना आना यानी कॉन्स्टिपेशन, इस पॉडकास्ट में आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर भी बच्चे बीमार पड़ेंगे और आपके पास आएंगे। थैंक यू।